अस्सलाम वालेकुम। माहा सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक प्ले लिस्ट है उसका हम लेक्चर डिस्कस करेंगे। उसका हमने पहले जर्मनी का लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, पहला पार्ट पढ़ा था जर्मनी का। उसके अब हम जो अब वाला है ये सेकंड पार्ट है जर्मनी का, और इसके अंदर हम जर्मनी से जितनी भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो हमसे पूछी जाती हैं पेपर के अंदर, उसके अलावा रिवर्स, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस या फिर सिटीज़ वगैरह, और एंड पे हम इसका छोटा सा मैप डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटीज़ से स्टार्ट करते हैं। पर्सनालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ जर्मनी से बिलोंग करती हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो दुनिया में ज़्यादातर अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी एक थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स थी, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1921 के अंदर। ठीक है, आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला था, कब मिला था? 1921 के अंदर। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि आइंस्टाइन पैदा कब हुए थे और इनकी डेथ कब हुई थी। आइंस्टाइन वॉज बोर्न इन 1879 और कहाँ पे? जर्मनी के अंदर। और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो 1955 के अंदर, 1955 के अंदर न्यू जर्सी यूएसए के अंदर वफात पाई है इन्होंने। ये है, पहले जर्मनी में रहते होते थे लेकिन बाद में यूएसए में शिफ्ट हो गए थे। ठीक हो गया। और 1955 से रेलिवेंट, हमारे पाकिस्तान से रेलिवेंट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर 1955 के अंदर अगस्त 1955 तक तकरीबन हमारे प्राइम मिनिस्टर से मोहम्मद अली बोगरा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उनको हटा दिया गया तो उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली आ गए थे। ठीक है, अगस्त 1955 के बाद। उसके बाद गैब्रियल फ़ारेनहाइट जो है ये अपने मरकरी थर्मोमीटर की वजह से मशहूर है, और एक इसके अलावा उन्होंने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल दिया था, इसकी वजह से ये गैब्रियल फ़ारेनहाइट मशहूर है। अच्छा, ये जो है गैब्रियल फ़ारेनहाइट वैसे तो पोलैंड के अंदर पैदा हुए थे, लेकिन इनकी फैमिली जो थी वो जर्मनी से बिलोंग करती थी। ठीक है, जर्मनी से बिलोंग करती थी कौन? इनकी फैमिली। बाकी ये पोलैंड के अंदर पैदा हुए थे। इसके अलावा मैंने गैब्रियल फ़ारेनहाइट का आपको बताया, मरकरी थर्मोमीटर दिया था, और दूसरे नंबर पर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल दिया था। ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। उसके बाद जोहानस गुटेनबर्ग का देख लेते हैं, इन्होंने दिया था प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद एक है रॉबर्ट कुक जो है इनको रॉबर्ट कुक पढ़ा जाता है। रॉबर्ट कुक जो है इन्होंने बहुत सारी डिजीजेस के, जिस तरह कोलरा हो गया या टीबी हो गया, उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था। कॉजल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं कि जो चीज़ आपके अंदर बीमारी पैदा कर रही हो। ठीक है, तो इन्होंने जब टीबी बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, टीबी जो हमारी ट्यूबरकुलोसिस है, बीमारी है, उसके लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो उसका जब उन्होंने डिस्कवर किया था तो उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन के अंदर 1905 के अंदर, 1905 के अंदर। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स का हम काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर देखते रहते हैं। इनको फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है, और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, और इनकी देख लेते हैं ये कब तक है, 1818 से लेकर 1883 तक। ठीक है, 1818 से लेकर 1883 तक कार्ल मार्क्स। उसके बाद है पाउल र्यूटर जो है ये भी जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और यूके की जो न्यूज़ एजेंसी है र्यूटर, हम अक्सर जो हमारा करंट अफेयर की सीरीज है उसके अंदर डिस्कस करते हैं, उसके फाउंडर है पाउल र्यूटर कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से। उसके बाद है विलियम रॉन्गटन, ये जो है इन्होंने एक्सरे मशीन दी थी 1895 में। ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1901 के अंदर। आज हमने अभी तक 3 नोबेल प्राइज को डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रॉन्गटन को जो मिला था एक्सरे मशीन की वजह से फिजिक्स में मिला था 1901 के अंदर। दूसरे नंबर पर हमने डिस्कस किया कि रॉबर्ट कुक को जो मिला था वो मिला था 1905 के अंदर। ठीक है, 1905 के अंदर इनको मिला था मेडिसिन के अंदर। उसके अलावा हमने आइंस्टाइन का पढ़ा, अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला था 1921 के अंदर। अब हम देखते हैं कि जर्मनी के अंदर इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स जर्मनी के अंदर बहुत सारे रिवर्स हैं, तो आज हम देखते हैं कौन कौन से रिवर्स जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक है राइन रिवर, उसके बाद है डैन्यूब रिवर, उसके बाद है रोन रिवर, और एक है सिप्रे रिवर। इसके अलावा भी बहुत सारे रिवर्स आप लोगों ने माइंड में रखना है, फर्दर हम कभी इनको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज के वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो राइन, डैन्यूब और रोन रिवर जो है ये जर्मनी के अंदर एक ब्लैक फॉरेस्ट है, माउंटेन रेंज है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन रेंज है, उधर से इमर्ज होते हैं, उधर से निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है,
मैं आगे जो मैप है उसके अंदर आपको बताऊंगी कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। अब देखते हैं जो राइन रिवर है, राइन रिवर के अंदर के ऊपर एक जर्मनी की सिटी है बोन, BONN, बोन। ठीक है, बोन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था जब ये वेस्ट जर्मनी हुआ करता था, 2 जर्मनी हुआ करते थे ना, ईस्ट और वेस्ट। जो वेस्ट जर्मनी था उसका कैपिटल भी इसने ये बना था बोन। ठीक है, अब नहीं है, अब तो बर्लिन है ना ओवरऑल का, लेकिन जब वेस्ट जर्मनी होता था तो बोन होता था उसका कैपिटल। और डेन्यूब रिवर जो है, डेन्यूब रिवर पर 4 कंट्रीज के कैपिटल्स आते हैं। वैसे हम पिछला एक हम करंट अफेयर्स की वीडियो थी, हम उसके अंदर भी डिस्कस किया है, लेकिन दोबारा से देख लेते हैं डेन्यूब रिवर पर कौन कौन से कैपिटल्स हैं। उनमें से एक है वियना। वियना किसका कैपिटल है? ऑस्ट्रिया का। उसके बाद है ब्रेटिस्लावा, यह है स्लोवाकिया का। उसके बाद बुडापेस्ट, बुडापेस्ट हंगरी मुल्क जो है। उसके बाद बेलग्रेड किसका है? सर्बिया का। एक दफा दोबारा से बोल देती हूँ, डेन्यूब रिवर पर 4 ममालिक के कैपिटल्स हैं, उनमें से एक है वियना, ब्रेटिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। उसके बाद एक है रोन रिवर। ठीक है, ये 3 रिवर तो वो हो गए जो एक ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज है उधर से निकलते हैं। उसके अलावा एक है सिप्रे रिवर। सिप्रे रिवर पर जर्मनी का जो कैपिटल है वो उधर से गुजरता है, वो है बर्लिन। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के अंदर बर्लिन है, बोन है, उसके अलावा फ्रैंकफर्ट है और उसके अलावा एक म्यूनिख है। ठीक है, तो बर्लिन जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किस रिवर पर है? सिप्रे रिवर पर। और फिर उसके बाद बॉन रिवर का भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइन रिवर पर। और उसके बाद फ्रैंकफर्ट जो है वो है मेन रिवर। ये मेन रिवर या मेन रिवर, ये भी जर्मनी के अंदर है, वहां फ्रैंकफर्ट उसके ऊपर है। उसके बाद एक है म्यूनिख। म्यूनिख जो है ये है इसार रिवर। अच्छा, म्यूनिख यूनिवर्सिटी से किसने, हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उन्होंने PhD वहां से की थी, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर बस ये ब्लैक फॉरेस्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन रेंज है जर्मनी के अंदर, और उसकी हाईएस्ट पीक अगर हम हाईएस्ट पॉइंट अगर हम उसका देखें या पीक, उसका नाम है फेलबर्ग। ठीक है, उसके बाद मैप देख लेते हैं। मैप भी बहुत प्यारा सा इसका जर्मनी का। ये सारा इस तरह से, ये जो ब्लैक आउटलाइन लगाई हुई है, ये सारा है जर्मनी। जर्मनी के सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे होता है बाल्टिक सी, और इस वक्त इस तरफ होता है नॉर्थ सी। अगर हम इसके ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क, कोपेनहेगन जिसका कैपिटल है, ऊपर डेनमार्क है। और इसके ईस्ट वाली साइड पे यहाँ पे ऊपर है पोलैंड, यहाँ पे चेक रिपब्लिक, नीचे है ऑस्ट्रिया, ये है स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है, और ये है फ्रांस। उसके बाद लग्जमबर्ग, बेल्जियम और ऊपर नीदरलैंड। ये इसके जो बॉर्डर पे कंट्रीज आती हैं वो वाली मैंने मेंशन की है। अब उसके अंदर हम जो रिवर्स थे, रिवर्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवर्स किस तरह से इसके अंदर है जर्मनी के अंदर। ये है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, यहां से मैंने आपको बताया 3 रिवर्स निकलते हैं, डेन्यूब, राइन और रोन। ठीक है, रोन, राइन और डेन्यूब, इनकी देख लेते हैं कहां कहां पे है। ये इस तरफ जा रहा है राइन रिवर, ये देखें। ठीक है, ये है रोन रिवर, इस तरफ आ रहा है रोन रिवर। ऊपर की तरफ जा रहा है ये वाला राइन रिवर है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये है राइन, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है राइन रिवर। राइन रिवर के ऊपर मैं क्या बढ़ाकर आई हूँ आपको, बोन है। बोन सिटी किसकी? जर्मनी की सिटी जो है वो राइन रिवर के ऊपर है। फिर उसके बाद यहाँ से डेन्यूब रिवर निकलता है। डेन्यूब रिवर मैंने आप लोगों को बताया, उसके ऊपर 4 ममालिक के कैपिटल्स हैं, वो जो ग्रीन कलर के बनाया हुआ है ना डॉट्स, वो कैपिटल्स के ही बनाए हुए हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया म्यूनिख जो है ये इसार रिवर है, या इशर या इसार, जो भी आपने रिवर पढ़ना है उसके ऊपर है। ये नीचे म्यूनिख यहाँ पे है। ठीक है, और एक रह गया हमारा फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट जो है वो मेन रिवर पर है, ये इधर है। ठीक है, और ये है इसका बर्लिन कैपिटल, मैंने जो आप लोगों को जर्मनी का बताया है। तो आज के लिए इतना ही था, मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ ऐड करना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।